ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ रिपीटेशन। मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करने का ही तरीका है, लेकिन थोड़ा मतलब एक ढंग से करने का तरीका है और थोड़ा इम्प्रूव है। मतलब इसके ऐसा करने से एरर जो है और भी मिनिमाइज़ हो जाएगा, है ना। इसे हम देखेंगे कि कौन कौन सा एरर मिनिमाइज़ होगा। जैसे इससे पहले देख रहे थे हम लोग कि फेस लेफ्ट फेस राइट करने से क्या हुआ, दोनों वर्नियर लेने से क्या फ़ायदा हुआ। इस रिपीटेशन मेथड में रिपीट करने से क्या फ़ायदा होगा ये देखेंगे, है ना। इसमें चेंज बस यही होगा जो आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे कि कोई एंगल ऐसे ये एंगल ए और बी है ना, इसी को मेज़र करना है हमें, लेकिन रिपीटेशन मेथड से करना है। इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे 0 से लेकर 30 डिग्री ऐसे, ये मान 30 डिग्री था ना, इससे पहले भी देखे थे ना जो एग्जांपल 30 डिग्री एंगल था, तो जो कि उसी एंगल को मेज़र कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे एक बार किए 30 डिग्री हुआ, तो अब आंसर हम लोग वहाँ पे लिख देते थे, फाइनल 30 डिग्री हो गया। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि वैसा नहीं करना है हमको कि एक बार कर लिए हो गया बात ख़त्म, वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि एक बार 30 डिग्री हो गया, अब क्या करता है इंस्ट्रूमेंट को, जैसे यहाँ पे टेलीस्कोप ऐसे था, इधर घुमाएं 30 डिग्री हो गया, दोनों वर्नियर को देखें उसका एवरेज किए, है ना। कोई मान लो अभी फेस लेफ्ट चल रहा है तो ये 30 डिग्री आंसर हो गया। तो इसको हमको यहीं पे नहीं छोड़ना है। अब क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट पे 30 डिग्री आ गया, है ना, तो हमको क्या करना है कि 30 डिग्री वही रहने देना है और इस टेलीस्कोप को उसका लोअर प्लेट को खोल देना है। लोअर प्लेट को खोलने से क्या होगा, रीडिंग चेंज नहीं होगा, रीडिंग वही रह जाएगा। और इस टेलीस्कोप को घुमा के, यहाँ से ऐसे घुमा के फिर इसी जगह पे ला देना है जहाँ पे इनिशियल था, मतलब ए के पास ला देना है, ऐसे इस ए के पास ला देना है। तो अब रीडिंग क्या दिखाता रहेगा, अब रीडिंग 30 डिग्री दिखाता रहेगा, है ना। अब रीडिंग जो है 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री दिखा रहा है बोल रहा है, ये रीडिंग 30 डिग्री दिखाता रहेगा, है ना। अब ए की तरफ दिखता रहेगा। अब क्या करेंगे हम, सारा वही काम करेंगे कि जो ए की तरफ दिखने के लिए मतलब जैसे लोअर क्लैंप खोले होंगे, वहाँ लाए होंगे की तरफ, फिर टाइट किए होंगे, फुल्ली बाइसेक्ट नहीं हुआ तो टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल किए होंगे, ये सब बात करेंगे, है ना। तो ए की तरफ हम लोग देखेंगे, फिर ए की तरफ देखेंगे तो अभी 30 डिग्री दिखाता होगा। अब क्या करेंगे, फिर अपर क्लैंप खोल देंगे और फिर बी की तरफ ले जाएंगे, तो फिर रीडिंग चेंज होगा। अब क्या होगा, 30 से और बढ़ेगा, 30 डिग्री एंगल है तो 30 वो 60 हो जाएगा, कुछ और भी मिनट सेकंड में होगा कुछ। तो मान लो कि ये 30 से फिर 60 की तरफ हो गया, इतना ए से के बी की तरफ फिर गए, टेलीस्कोप फिर इस पोजीशन पे आ गया, अब 60 डिग्री दिखाएगा। तो अब इतने पे भी नहीं छोड़ते हैं, है ना, 60 डिग्री पे हो गया। अब क्या करते हैं कि फिर से जो है अपर क्लैंप को टाइट ही रखते हैं, लोअर क्लैंप फिर खोल देते हैं। लोअर क्लैंप खोलने से क्या होगा कि रीडिंग चेंज नहीं होगा, आपका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रह जाएगा, आपका पूरा टेलीस्कोप नीचे से खुल जाएगा ना, टेलीस्कोप नीचे से नाच जाएगा और रीडिंग वही रह जाएगा लोअर प्लेट को खोलने से ना। तो फिर टेलीस्कोप को यहाँ से घुमा के हम फिर तिवारा यहाँ पे इस जगह पे ले आएंगे, रीडिंग चेंज नहीं हुआ, रीडिंग 60 डिग्री है तो वो 60 डिग्री रह जाएगा, है ना। और ए को बाइसेक्ट कर लेंगे, हर कुछ हो जाएगा, टेंजेंशियल स्क्रू का इस्तेमाल करके परफेक्टली बाइसेक्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर अपर प्लेट खोलेंगे, अपर प्लेट खोलने से रीडिंग चेंज होता है। अपर प्लेट खोल के टेलीस्कोप को फिर ऐसे घुमा देंगे तो रीडिंग जो है 30 डिग्री और बढ़ जाएगा, तो अब 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इस तरफ हम लोग का टेलीस्कोप फिर से तिवारा आ जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, 3 ही बार करते हैं ये काम, एक बार, दूसरे बार, फिर तीसरी बार। तो तीसरा बार करके जैसे ये 90 डिग्री आ गया, एक ही एंगल को 3 बार मेज़र किए, एंगल ऐड होता हुआ चला गया, 30 से 60 हुआ, 60 से 90 हो गया। तो एवरेज जो एंगल होगा हम लोग का, इसका एवरेज एंगल चूँकि 3 बार किए थे, तो फाइनल जो ये एक्यूमुलेट होके हुआ तो 90 है तो 90 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो हम लोग का 30 डिग्री आंसर हो जाएगा एंगल। ये एक फेस लेफ्ट कोई पोजीशन रहा होगा उसके लिए ये काम हुआ। फिर फेस राइट कर देंगे, फेस चेंज कर देंगे और फिर यही रिपीटेशन वाला काम हम फिर करेंगे और उसका भी जो एवरेज करके आएगा वो इस्तेमाल करेंगे और दोनों का फिर फाइनल फेस लेफ्ट फेस राइट का एवरेज कर देंगे, तो वो हम लोग का फाइनल आंसर होगा, है ना। तो अब सबसे बड़ी बात रही ये कि हम ये करते क्यों हैं। ये जो बेवकूफ़ाना हरकत दिख रहा है कि हम बेवकूफ़ों की तरह बार बार इसको कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं ना। एक बार आंसर हो गया तो हो गया, एक ही बार करने में रिपीट 3 बार रिपीट किए सेम काम। एक तो वैसे ही पहले से झंझट था, वर्नियर ए वर्नियर बी, फेस लेफ्ट फेस राइट। ये इसलिए करते हैं कि ये तब करेंगे जब बहुत ज़्यादा कोई एंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट का एंगल है तो ये करते हैं। एक्चुअली में होता ये है कि कोई जो स्केल होता है ना, जो ये मान लो कि ये लोअर प्लेट है, इस पर 0 से लेके पूरा यहाँ पे ऐसे 90, 180, 370 फिर 360 होता है। इसमें जो छोटा छोटा भाग में बटा होता है ना, एक डिग्री ऐसे करके, तो वो क्या होता है इन दोनों के बीच में 0 से 1 डिग्री के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वही से 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, फिर वही 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कहीं पे, जैसे मान लो कि 4 से 5 डिग्री के बीच में ये थोड़ा सा सटा हुआ रहता है,
देखोगे बहुत गौर से तो कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में ये मैन्युफैक्चरिंग एरर है, 4 से 5 के बीच में थोड़ा ज़्यादा सटा हुआ है, 5 से 6 के बीच में वही जो मैंने जो इतना ज़्यादा सट गया था उतना ही मैंने जो वहाँ ज़्यादा दूर दिखेगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो गया, तो जो हम पहली बार रीडिंग लेंगे मान लो कि उसी गैप में हम लोग का रीडिंग पड़ गया तो हम लोग का एरर आ जाएगा, है ना। तो ये दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्केल अगर सही से ग्रेडेड नहीं है, वेल ग्रेडेड नहीं है, सारे उसके छोटे छोटे ग्रेड की दूरी बराबर नहीं है, तो हम लोग अगर ये शक लग रहा है, मान लो कि ये होता होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे ही स्केल को रीडिंग लेते टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं कि कहीं एक जगह पे ऐसा नहीं कि गलत जगह वाले पर ही रीडिंग पड़ गया, हमारा आंसर गलत हो गया, तो पूरा ही स्केल यूज़ हो जाएगा। तो उसमें एक गलत वाला भी आएगा, अच्छा जगह वाला भी आएगा, कम वाला भी आएगा होगा, ज़्यादा वाला भी आया होगा। तो इसको इसका जो हम एवरेज कर लेंगे तो हम लोग को लगभग आंसर जो है परफेक्ट की तरफ जाएगा, है ना। जैसे 0 से 30 डिग्री गए होंगे तो इतना स्केल यूज़ हुआ, फिर 30 से जो हम लोग 30 डिग्री इतना ही पर ना होता है, फिर 30 से जो हम लोग 60 आए होंगे तो फिर इतना पर इस्तेमाल हुआ होगा, फिर 60 से 90 आए होंगे तो इतना तक इस्तेमाल हो गया। तो लगभग ये चौथाई पूरा हम लोग का यूज़ हो गया। फिर वर्नियर भी वैसे ही रहा होगा, ये 180 पे रहा होगा, 180 से 210 गया रहा होगा, फिर 210 से 240, फिर 240 से 270 तक गया रहा होगा, ये यहाँ तक पहुँच रहा होगा। तो ये भी पूरा इतना एक क्वार्टर ये भी पूरा इस्तेमाल हो गया। इसका एवरेज कर ही लेंगे हम लोग, इसका एवरेज कर ही लेंगे, है ना। तो लगभग पूरा स्केल यूज़ हो ही गया, है ना। ये सब एक दूसरे के लगभग परपेंडिकुलर होता है, ये सब परपेंडिकुलर, जो एरर होता है बीच में कहीं पे होता है, तो वो हम लोग पूरा लगभग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कहीं पे एरर हुआ भी होगा, कम बेस दोनों इस तो आ गया होगा, तो एवरेज हम लोग का फुल हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा इस मेथड को करने से कि अगर वेल ग्रेडेड आपका नहीं है स्केल जो है, पूरे लेंथ में ग्रेडिंग सही नहीं किया हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो भी हम लोग का ऐसा करने से रीडिंग जो है वो परफेक्शन की तरफ जाता है ना। तो यही बात है, इसमें यही है कि एक बार 0 से 30 डिग्री ले जाएंगे, फिर 30 डिग्री जो आएगा रीडिंग बिना 30 डिग्री रहने देंगे, नीचे वाला प्लेट खोल के फिर इस पोजीशन पे आ जाएंगे, रीडिंग वही रह जाएगा। फिर 30 से फिर 60 डिग्री की तरफ जाएंगे, ऊपर वाला प्लेट खोल के रीडिंग चेंज होता है। 60 पे आएंगे जैसे तो फिर लोअर वाला प्लेट खोल देंगे, रीडिंग चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे 60 पे पहुँच जाएंगे और फिर अपर प्लेट खोल देंगे तो रीडिंग चेंज होगा। 30 से 60 से यहाँ पे चले आएंगे। तो 3 बार ऐसे ही लोअर प्लेट को खोल के रीडिंग चेंज नहीं होता है, तो रीडिंग जो है 3 बार लेंगे, है ना। तो रिपीटेशन 3 बार रिपीट करते हैं और तीनों का जो है फाइनल जो आंसर आता है उसे डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो इससे हम लोग का ये हो जाता है। लेकिन ये वाले स्केल में क्या होगा, 180 से शुरू हुआ है, कुछ गया होगा 210 270 पहुंचा होगा, इसमें 270 बाई 3 नहीं करेंगे, है ना। इसमें से 270 माइनस 180 कर देंगे, क्योंकि शुरू तो 180 से हुआ था ना, तो 270 माइनस 180 बाई 3 कर देंगे, तो जो आंसर होगा तो ये इस वाले वर्नियर का रीडिंग है ना। ये काम इसमें करते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो गया वो भी दिखिए गया हम लोग को। अब जो है हम लोग इसका टेबल देखते हैं कैसा होता है। इसका टेबल देखिए, इसमें जो है एक बार लेफ़्ट पोजीशन के लिए दिखा रहा है, एक बार राइट पोजीशन के लिए दिखा रहा है, फेस लेफ़्ट के लिए और फेस राइट के लिए। तो अब इसमें जो है वर्नियर ए भी है, वर्नियर बी भी है, इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग बता रहा है ना। मतलब पहले ट्रायल में ये पहला ट्रायल है, नंबर ऑफ़ रीडिंग लिख रहा है, ये दूसरा ट्रायल है, ये तीसरा ट्रायल दिख रहा है, मतलब तीसरी बार। तो पहले में 0 था, इधर ये इनिशियली 0 था और फाइनल जो है रीडिंग ए का 30 हो गया। फिर जो है दूसरे ट्रायल में जो इसका जो फाइनल हुआ रहा होगा उसका इनिशियल वही हो जाएगा, 30-40 था, यहाँ 30-40 आ जाएगा दूसरे ट्रायल के लिए। तो दूसरे ट्रायल का 30-40 और वो फाइनली 61 पे चला गया, मतलब वही 60 के करीब, है ना। फिर तीसरे ट्रायल में जो इसका लास्ट आया रहा होगा वही इसका इनिशियल हो जाएगा, तो 61-60 हो गया, है ना। जहाँ से एंड होता है वहीं शुरू होता है, 160 से शुरू हुआ, ये 91 पे पहुँच गया। तो 30 से 0 से शुरू हुआ, 91 पे पहुंच गया, तो उसका एवरेज कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये ए के लिए हुआ काम। फिर अब बी के लिए भी होगा, यानी बी के लिए, तो बी के लिए इनिशियल 180 था, फाइनल इतना आया, ये फर्स्ट ट्रायल में। सेकंड ट्रायल में वही जो इसका लास्ट था 210 वही लिख देंगे यहाँ पे ना। फिर ये 210 से शुरू होगा और ख़त्म होगा 240 पे ख़त्म होगा। फिर जो है ये जहाँ पे फाइनल हुआ था 240 वहीं से शुरू होगा, तीसरे ट्रायल के लिए 240 से शुरू हुआ और 271 पे ख़त्म हुआ। तो इसका जो है इसका शुरू होता है 180 से और 271 पे ख़त्म हुआ, तो दोनों को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो इतना आ गया। तो ये वर्नियर ए के लिए हुआ, ये वर्नियर बी के लिए हुआ, इन दोनों का एवरेज कर देंगे तो ये इतना हो गया। अब यही काम जो है फेस राइट करके ये पूरा काम जो है ये करेंगे। तो फेस राइट के लिए एवरेज इतना आ गया, है ना। अब इन दोनों फेस का जो एवरेज होगा वो इतना हो गया। तो फाइनली आंसर हम लोग का देखिए कितना हो गया, 30 डिग्री 23 मिनट 24 सेकेंड। तो ये थोड़ा ज़्यादा परफेक्शन की तरफ गया, इसमें एरर होने का बहुत कम चांस है। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ऐसे अगर ये सब काम नहीं करते तो वैल्यू कुछ और ही होता, 30 डिग्री आपका 25 मिनट कुछ होता है, अब इसे 23 मिनट आया है ना। तो थोड़ा सा ये परफेक्शन की तरफ
इसमें कम एरर है ना। तो ये बात है। अब जो है ये प्रोसीजर जो बताए हैं कैसे कैसे घुमाएंगे कैसे डालेंगे वही सब बताया हुआ है ना। ये एवरेज निकालने का बताया हुआ है। अब इससे एरर कौन सा ख़त्म होगा, कौन सा एरर है जो इससे ख़त्म होता है, एरर एलिमिनेशन बाई मेथड ऑफ रिपीटेशन। तो इससे जो है मेन ख़त्म क्या होता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेडेशन ऑफ स्केल है, मतलब स्केल आपका सही से ग्रेडेड नहीं है, पूरा स्केल के बीच सबकी दूरी के बीच की दूरी सारे ग्रेड के बीच की दूरी सेम नहीं है, तो कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो हम पूरे स्केल को ही, चूँकि इतना बार बार लेने से रीडिंग बढ़ता रहता है, तो हम पूरा ही स्केल यूज़ कर लेते हैं लगभग। तो जो कहीं पे कम रहा होगा कहीं पे बेसी होगा तो सबका एवरेज हो जाता है और हम परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। दूसरा कि ये सब जो है फेस दोनों वर्नियर बहुत वर्नियर यूज़ करते हैं, तो अगर एसेंट्रिसिटी रहा होगा एक्सिस के बीच में तो वो भी ख़त्म हो जाता है, जो पहले भी ख़त्म हो जाता था ना। फिर अगर जो हम जो है बहुत फेस का रीडिंग लेते हैं, फेस लेफ्ट फेस राइट, तो उसमें भी जो है अगर फंडामेंटल एक्सिस जो है अगर मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, ये सब अगर नहीं है तो बहुत फेस रीडिंग लेने पे ये भी ख़त्म हो जाता है। तो मेथड ऑफ रिपीटेशन से फ़ायदा ये होगा कि यूनिफॉर्म अगर ग्रेड नहीं है तब भी ठीक हो जाएगा, अगर एक्सिस के बीच में रिलेशन सही नहीं है तब भी रीडिंग सही रहेगा, वर्नियर भी एक्सिस दोनों दो प्लेट्स अगर एक दूसरे के ऊपर एसेंट्रिक नहीं है एसेंट्रिक हैं तो दोनों वर्नियर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो एरर भी जो है हम लोग का मिनिमाइज़ हो जाएगा, है ना। तो ये सब एरर जो हैं ये सारे अगर हम मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज़ करते हैं तो वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो होप समझ में आया होगा कि रिपीटेशन क्यों करते हैं, है ना, कैसे एरर इसके से ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि वर्टिकल एंगल कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।